मस्जिद के कमिटियों को क्या है मालूम है क्या, बंद को रख लेना, हमें बोले तो नाचना, कठपुतलियां बनाना मस्जिद के इनको कमेटी वाले को, तुम ऐसा करे तो ऐसा, ऐसा करे तो ऐसा, हमें क्या बोलते हो वैसा नाचना। उसके बारे में फर्दर एक हफ्ते के बाद में एक पूरी स्टोरी तैयार करूं, उसके डायरेक्टर सब प्रोड्यूसर सब कौन है, उनके पूरे जने के नामा के साथ उतर तो बीजापुर के पूरे कमेटी वालों को अपना गुलाम बनाने में कौन है इसके अंदर पीछे? मैं बोल रहा हूँ अगले हफ्ते में तुमने क्लियर कर देता हूँ। और पूरी स्टोरी ऐसी है जैसा पिक्चर के अंदर। फरीदुद्दीन साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। क्या आलमगीरी विवाद का क्या असल मुद्दा क्या है ये विवाद का? आलमगीरी मस्जिद का या आलमगीरी हॉल कमेटी का एक मुद्दा जो बीच में भी जो रिसेंटली जो चले हैं, वो एक कमेटी के ऊपर क्या है मालूम है क्या, करप्शन चार्जेस हैं। इसके वास्ते क्या है मालूम है क्या, लोग एलिगेशन करेंगे को बोल को एक ये चली मुहिम चली थी। तो परसों एक दो दिन पहले क्या है मालूम है क्या, एक शायद एक 2 या 3 महीने पहले की बात है, केयर टेकर उनको मालूम नहीं सोचे केयर टेकर अपॉइंट कराएंगे ना। वहां केयर टेकर अपॉइंट करते उनको अभी पिछले पुरानी बातों से मैं कोई ये नहीं रखता। सब लोग अभी एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं कि हमें कलमेशी सब लोग भाया हैं, पूरे जने मिला के एक जगह बैठेंगे, मस्जिद में ऐलान करेंगे, ऐलान कर करके मस्जिद की कमेटी को और हॉल की कमेटी को नए से तैयार करेंगे। ये जो कई दिनों से विवाद चला हुआ था, ये मस्जिद का विवाद है क्या आलमगीरी शादी हॉल का विवाद है? हॉल का विवाद है, मस्जिद का नहीं। मस्जिद का क्या विवाद है? तो मस्जिद की इनकम हो गई या शॉप का रेंट, ऐसा क्या? तो भी मैं कल एक प्रेस मीट करे, वो प्रेस मीट में मैं क्लियर बोला सर कि शॉप्स कहते हैं और शॉप्स के रेंट्स कहते आते हैं। मस्जिद के बांगी साहब, मस्जिद के इमाम साहब, उनकी पगार कहते हैं क्या है, इसका पूरा खुलासा मैं कल प्रेस मीट में करूं। मस्जिद का कोई मसला नहीं है, मस्जिद मुसलमानों की है और उसके अंदर सबका हक है, पूरे जने आको मस्जिद के अंदर अपनी इबादत कर सकते। तो ऐसा ही कई लोग जो है वो कमेंट कर रहे थे कि मोइनुद्दीन बिलखी उनका वो कमेटी में क्या काम है, उन कमेटी के अंदर है क्या, या आने वाले दिनों में कमेटी में आने वाले हैं क्या? ऐसा है लोगों में सवाल है, इसके बारे में क्या जवाब देना? मेरी बात खुली है, अगर अल्लाह ताला मुझे उस मस्जिद कमेटी के वास्ते अगर चुन को लेता तो मैं खिदमत के लिए कभी भी तैयार हूं। मैं पीछे और मैं अभी बनतू हूं, बाद में नहीं बनतू हूं, ऐसा क्या भी नहीं है। मेरे मोहल्ले की मस्जिद है, अगर मुझे वहां पर मौका मिला तो मैं खिदमत के लिए कभी भी तैयार हूं। और दूसरी बात है, मैं वो मस्जिद इसे कमेटी को क्या संबंध होकर को बोल को अगर कौन पूछ रहे हैं, ये उनका अधिकार नहीं है पूछने का। पूरे बीजापुर के हर एक मस्जिद को मैं संबंध हूं और उन्हें जो पूछ रहा उन्हें भी हर एक मस्जिद को संबंध है। ऐसे मुसलमान पूरे बीजापुर के लोगों को, पूरे मुसलमान के एक एक फर्जन जो पैदा हुआ, जैसा ही उसके कान में अजान फूकी गई अल्लाह अकबर की, और सब वो हर एक बच्चा भी वो मस्जिद का हकदार है। अगर वो नहीं रहता था तो बीजापुर के अंदर ही सब पीडब्ल्यूडी की मस्जिद थी। वो मस्जिद क्या हमारे घर के थी क्या, क्या हमारे अब्बा उसके मेंबर थे क्या, कौन थे? उसके वहां से लड़े, बाबरी मस्जिद कैसे लड़े, होराट करे, बाबरी मस्जिद कैसे होराट करे कर बोले थे क्या वहां क्या कौन बीजापुर के लोग वहां क्या बाबरी मस्जिद के अंदर ये थे क्या मुतवली या वहां के ये क्या बोलता कमेटी के मेंबर्स थे क्या थे? जो लोग ये बात ये जो भ्रम जो अपने दिमाग में रख ले को बैठे, ये सब बाजू करो, हमें सब मुसलमान हैं। पूरे मुसलमानों का हर एक मस्जिद के ऊपर उतना हक है जितना वहां के रहने वाले लोगों का हक है। तुम्हें परसों प्रेस मीट में एक स्टेटमेंट दिया कि जो पहले के जो लोग बुकिंग करें उनको रेंट उतना ही रहने वाला, इसके आगे जो जुम्मा के बाद लोग बुकिंग करते हैं उनको कितना कम करने वाले हैं और क्या है? और एक बार जरा दोहराए तो अच्छा। पहली बात एक क्लेरिफिकेशन दे रहा है, क्या है बोले तो जो भाड़ा पहली बार
आपको कमिटमेंट कर को कमिटमेंट पे आओ। पहला कमिटमेंट। एक फर्स्ट क्या हुआ, कमिटमेंट हुआ कि आप इतना भाड़ा भरेंगे, वो कमिटमेंट हो गया। अब उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं होने वाला। शायद अप्रैल तक बुक है, 3 महीने का ये हमारा किया है। 3 महीने के अंदर तक तुम्हें कौन भी रहते बीजापुर का मुसलमान, उन्हें आपको वहां शादी का हॉल, मंगनी के असर हॉल, हकीकी के असर हॉल, मुसलमान जो प्रोग्राम करते हैं वो सब प्रोग्राम उनके असर हॉल जो है फ्री में दे रहे हैं। वो अप्रैल के बाद नहीं, बुकिंग अभी से होना 3 महीने की। अभी से होती है। हाँ, लेकिन अभी जितने बुक हैं, सुनो साहब, कल तक बुक हैं। हाँ, परसों की बुकिंग अगर खाली है तो तुम्हें परसों के लेते हैं। तो एक जुम्मा के बाद जो भी बुक करेंगे वो तो फ्री है, और जो मिनिमम चार्ज है वो लगाना। नहीं, चार्ज क्या भी हमारा नहीं है। हाँ। कमिटी वालों का 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। कमिटी का क्या 1 पैसा भी चार्ज नहीं है। कारपोरेशन टैक्स कौन भरना, कमिटी भरना क्या? उसे पाक साफ कौन रखना, कमिटी रखना क्या? पाक साफ रखने के भी पैसे लगते हैं, तो क्लीन मेंटेन करने के भी पैसे लगते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, भांडे बर्तन के पैसे लगते हैं, करंट का बिल है उसके पैसे लगते हैं। वो तो उनको देना पड़ेगा नहीं, उन्होंने से जो कार्यक्रम करते हैं उन्होंने से। नहीं, ये जो तुमने फैसला लिए, ये लेने की जरूरत क्या पड़ी? वजह क्या थी कि तुम्हें ये फैसला फिर? हाँ, बहुत अहम तुम्हारा एक क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा है। पहली बात, मुसलमानों के अंदर झगड़े की फसाद की जड़ क्या है, इसके तय तक हम गए। फसाद की जड़ क्या है सुना तो? झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे मुसलमान हमारा गिरेबान पकड़ रहे हैं, एक दूसरे मुसलमान को चोर बोल रहे हैं, एक दूसरा मुसलमान क्या है मालूम है क्या, मुसलमान को तू वो करे तू ये करे को रहे हैं। इसकी असल जड़ क्या है? और हमने वो जड़ क्या लगी, पैसा। जब पैसा नहीं रहा, करप्शन कैसे होता, चोरी क्या होता? इस वजह से हमें ये क्या करे, पैसे की जरूरत ही नहीं है। हमने अब भी हॉल बनाए, हॉल इसलिए बनाए कि हॉल बनाए लोगों के असर फायदा हो देकर को बोल को करे। और कई लोगों के जहन में हो रहे बात तुमने, मैं अभी बोलता हूँ, खाली एक ही चरट लगा के रख गई थोड़े लोग। भाड़ा 25,000 हॉल का भाड़ा 25,000 रुपए भाड़ा हमें फिक्स करें। उसके वास्ते उन्होंने एक पैसे अमाउंट जाको लोगों को लेकर थोड़ा कम शरत कर को भरते हैं, वो अलग बात है। अलग बात है। क्या भाड़ा 25,000 रुपए चलता गया जब से हॉल चालू है तब से देखो। ये भी ना, तो जब से हॉल बना तो 25,000 नहीं था, नहीं, बढ़ते बढ़े 6,000, 5,000 था, 6,000 था, 7,000 हुआ, 8,000 हुआ, होते होते आज यहाँ तक आए। फर्दर डेवलपमेंट्स करने की करते यहाँ तक आए। ये एक हुआ। 2 करोड़ रुपए की मस्जिद बनी। वकफ वाले, मैं ये तुम्हें क्लेरिफिकेशन ऑफ ये दे रहा हूं, वकफ वाले हॉल बनाने 4 करोड़ देते हैं मंगे तो। कौन सा भी ये कर बोलेगा तो 5-6 करोड़ रुपए उनको सैंक्शन करते हैं। मस्जिद बनाने के वास्ते 2 करोड़ रुपए देते हैं क्या वकफ वाले? एक अर्जी डालेंगे वकफ में, वकफ वाले 2 करोड़ रुपए तो हमें 2 करोड़ रुपए की मस्जिद बनाना पड़ रही है। 2 करोड़ की मस्जिद के असर 2 करोड़ रुपए आज तक कहां भी सैंक्शन हुई, दिखलाओ। वो मस्जिद है, मैंने पहले पूरी बात तो पूरी करने दो मुझे। वो मस्जिद को क्या बनाने के वास्ते तकरीबन 2 या 2 करोड़ के अतराफ में पैसे खर्च हुई। काशी खर्च हुई, वो खर्च हुए तो वह चीज खर्च हुई, काशी हॉल से खर्च हुई। तो हॉल का जो पैसा है वो 6,000 से लेकर चालू हो को 25,000 रुपए तक आए तक जितना भी पैसा उसे ये वेस्ट है यूटिलाइज मस्जिद को है। अब मस्जिद को होने के बाद में क्या जो हॉल का था उस हॉल को खर्चा करें, जितना मस्जिद को करने का था उतना मस्जिद को भी करें। क्या एक 2019 के बाद में इसे एक षड्यंत्र चालू हुआ बीजापुर में। एक षड्यंत्र स्टार्ट हुआ। वो स्टार्ट कैसा हुआ कर बोलेगा तो मस्जिदों को अपने कब्जे कुदरत में रख लेना।
मस्जिद के कमेटियों को क्या है मालूम है क्या, बंद को रख लेना, हमें बोले तो नाचना, कठपुतलियां बनाना मस्जिद के इनको कमेटी वालों को, तुम ऐसा करे तो ऐसा, ऐसा करे तो ऐसा, हमें क्या बोलते हो ऐसा नाचना। उसके बारे में फर्दर एक हफ्ते के बाद में एक पूरी स्टोरी तैयार करूं, उसके डायरेक्टर सब प्रोड्यूसर सब कौन है, उनके पूरे जने के नामा के साथ उतर। बीजापुर के पूरे कमेटी वालों को अपना गुलाम बनाने में कौन है इसके अंदर पीछे? मैं बोल रहा हूँ अगले हफ्ते में तुमने क्लियर कर देता हूँ। और पूरी स्टोरी ऐसी है जैसा पिक्चर के अंदर जो सस्पेंस पिक्चर है, तो लास्ट कुछ मालूम पड़ता मालूम है नहीं, वैसी जी स्टोरी है, वैसा बताता है। नहीं तुम्हारे पास सबूत है क्या? तुम्हें खाली ऐसा बिल्कुल पूरे सबूत है के साथ। अनपढ़ के सरकार में यहाँ को मीडिया में बैठ को बोलने वाला नहीं, मेरे पास पुख्ता सबूत है, ये लोग ऐसा करेंगे बोल को, अगर उन्होंने नहीं करे तो मुझे उस टाइम जवाब देंगे। अभी जो तुम्हें फैसला लिए आलमगीरी कमेटी के बारे में लिए, अगर ऐसा ही दूसरे वक्फ प्रॉपर्टी में जो कमेटी वाले हैं तुम्हारे जैसा फैसला अगर लिए तो गरीबों को भला होता है। मैं कल बोले था तो हमारे बुखार मस्जिद वाले को रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें जो है वो हमारे उस्ताद साहब के बेटे जो हैं वहाँ एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनका भाड़ा भी बहुत जरा कम करो, जितना तुमना हो सकता होता भाड़ा कम करो, ताकि उन्होंने भी क्या है वो आने वाले पेशेंट्स को उसके पैसे ज्यादा नहीं लोगों गरीबों को मदद करें देकर उनको भाड़ा कम करेगा बोले तो उन्होंने भी डॉक्टर्स भी अपने इसमें से ये कम करते हैं बिल में से। नहीं तो मैं और एक आरोप लगाया कि वहाँ एक बैंक भी चल रही है और बड्डी के पैसे से मस्जिद इस्तेमाल हो रहा। बोले बैंक अगर कौन सी भी मस्जिद के इसमें कॉम्प्लेक्स में अगर बैंक चल रही बड्डी का व्यवहार हो रहा तो मैं इसके बारे में क्वेश्चंस करने वाला है और उठाने वाला है, वहां निकल को जाना हो। अभी भी हमें तुम्हारे माध्यम के जरिए से बोल रहा हूँ, उन्होंने निकल को जाना खुद मस्जिद कमी कॉम्प्लेक्स से, नहीं का तो उसके बारे में मुसलमानों के लिए घोराट करता हूँ। उनके जाकर उनके बैंका को जाकर हमने झेलना पाते कि नहीं को, उनके बैंका को जाकर चाबी भागाते हैं। ऐसा कैसा होता बड्डी के ये इसके अंदर चलाते हैं क्या मस्जिदा में। और बुखारी मस्जिद वाले जिस दिन मैं पहली बार जब बुखारी मस्जिद के नाम लियो, वो कमेटी वाले उस दिन से पीछा काटे वो बैंक वाले का, तुम्हें खाली करो अगर कौन को उनके बारे में। और कौन सी भी मस्जिद वाले चोर नहीं रहते, मस्जिद कमेटी वाले कोई चोर नहीं रहते। हमारे आपसी झगड़े में हमें किसी चोर बनाते हैं, किसी नेक बनाते हैं, ये हमारा आपसी झगड़ा है। नहीं ऐसी क्या गलती हुई कमेटी वाले की तरफ से कि लोगों के उंगलियां उठ रही? वो भी होना तो दोनों पहलू देखना कि उंगलियां क्यों उठा रहे, ऐसी गलती क्या करे, क्या हुई गलती? एक नया पैसे की भी गलती नहीं हुई। हाँ तो बोला तो तुम ना मुसलमान चोर नहीं हो सकता और मस्जिद का पैसा मुसलमान नहीं खा सकता, ये पहली बात दिमाग में रह दे। अकाउंटेबिलिटी जो है आगे पीछे हो सकती, एक अकाउंटेंट जो रहता उन्हें बताता कि भाई ये पैसे को ऐसा दिखलाओ, ये पैसे को ऐसा दिखलाओ, कहता उन्हें जैसे डायरेक्शन देता वो सब दिखलाए। अब वो तुम्हें मस्जिद के पैसे को ये नहीं करेंगे को बोलो, अगर बोलेगा तो उसके वास्ते फर्दर तुम्हारे पास उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, हिसाब किताब है, सब तुम्हें ले को देख लो, बैठ को मोहब्बत और इखलास थी। अभी जो हुआ परसों जो हुआ, मैं वो कत्ते जने उसके अंदर रहते और मेरे भाइयों का मैं दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली तुम्हारे माध्यम से मैं हो रही भी बोलता हूँ, मीडिया वाले भी इतना बेहतरीन काम करे उस दिन, सब जने मिला को मसला ये जो है क्रिएट होने से भी ज्यादा ये मसला सफाई से पार होने को बोल को मीडिया वाले भी करे हल करने की कोशिश। ये किसी भी कौन सी भी कौम की मीडिया कर को नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मीडिया कर्मी भी ये काम करे कि फसाद नहीं होना, मोहब्बत से अपने अपने इसमें बैठ को ये काम होना कर को करे। और वो अल्लाह के फजल से हमारे पूरे गली के लोग सहमत है करते हैं। यार विवाद जो चले मस्जिद के पैसे खाए बोल को नहीं चले, हॉल के पैसे में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ बोल को विवाद चले सिखलाते हैं दोनों उनको जाकर तुम्हें बैठ को पूछ लो तो तुम्हें क्या कर रहे हो। अभी तो मसला खलास हुआ, वो खत्म है। अब वो पूछना भी खलास है, पुचारना भी खलास है। हमें क्या कर रहे हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारी ये बनती, हम ना आपको नहीं पूछ रहे और ये मीडिया के अंदर और गलत मैसेज जाने का नको अब भी हम ना कौन नहीं पूछ रहे, लेकिन हमारा खुद का फर्ज बनता। मैं एक बार वादा दिए सर, ये कमेटी
जब से हॉल स्टार्ट है तब से लेको ये आज तक का पूरा हिसाब किताब बाकायदा पूरा रुपा हिसाब किताब उन्होंने देते हैं, बोल कुछ बोले से और उन्होंने देते हैं। तो तुम्हारे नजर से क्या लगता है कि बीजापुर के कितने जो वक्फ अंडर में शादी के हॉला हैं उनको भी तुम्हारे जैसा फैसला लेने की जरूरत है? नहीं, उनको फैसला लेने की जरूरत नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल सकता। हर एक के लिए एक अलग सोशल एक्टिविटीज रहते हैं, और सोशल एक्टिविटीज में अगर उन्होंने क्या तो भी पर्सनल उनकी कमिटी बैठ को अगर कोई एजुकेशनली या मदरसे के वास्ते या फिर किसी भी किस्म की एक एजुकेशन ये सोशल ये अगर कर रहे हैं तो वहां पैसा लगता है। और वो पैसा क्या है मालूम है क्या, पब्लिक घर के सामने क्या है मालूम है क्या, शादी के वास्ते बैंजो लगा को डीजे लगा को शादी करते हैं। वो मस्जिद क्यों क्या है मालूम है क्या, आपको शादी के महल जो मस्जिद कमेटी थी उन्होंने 500 रुपए की जगह 1000 रुपए अगर उन्होंने एक रसीद फाड़तू कर बोलेगा तो वो मस्जिद कमेटी वाले के साथ उन्होंने तकरार करते हैं। इसलिए कमेटी वाले क्या करते हैं, बेसिक ऑफ ये रखते हैं कि हमारा मस्जिद को भी एक 5000 रुपए लगता है, यहाँ चीज निकाल को करे कर बोलेगा तो बराबर होता कर पूरा क्या रहते हैं। तो तुम्हारे साथ एक आखिरी सवाल है हमारा कि जो कल जो तुम्हें फैसला करे आलमगीरी कमेटी को लेकर, ये तुम्हारा फैसला था कि पूरे कमेटी वालों से तुम्हें बात कर को चर्चा कर को इसके बारे में बात करे? पहले सब लोगों को, पूरे बीजापुर के मुसलमानों को मैं इत्तला दे रहा हूँ कि मैं वो कमेटी का अभी फिलवक्त मेंबर नहीं हूँ। मैं वहां का मेंबर नहीं हूँ, मतलब सिर्फ कमेटी के अंदर, कमेटी में नहीं, कमेटी के अंदर मैं नहीं ये मेंबर नहीं हूँ। मैं वहां का नमाजी हूँ, मैं वहां के मोहल्ले वाला हूँ, मोहल्ले के जिम्मेदार है। इसके हिसाब से मुझे मोहल्ले के अंदर एक बड़ा इंसान है कर को बोल को, या तो एक कारपोरेटर है कर को बोल को, एक जिम्मेदारी सी उन्होंने बुला को ये सब बोलो, हम ना बोले नहीं आता कह मैं बोले सर, उनकी जिम्मेदारी से बोले सर। और ये पूरी जिम्मेदारी आलमगीरी हॉल कमेटी की चलेंगी। तो ये थे हमारे साथ एक्स कारपोरेटर मेनुद्दीन बिलगी साहब, जो आलमगीरी विवाद का जो मसला चला हुआ था उसे पूरी तरीके से हल करने की बात करें, और आने वाले दिनों में जो भी गरीब लोग अपने बच्चों की शादी कराना चाह रहे हैं, आलमगीरी हॉल जो है पूरी तरीके से फ्री रहेगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।